इंडिया को तालिबान ने वैसे ही भागने शुरू हो गए थे वहाँ से। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मज़े की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से। और अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया पहले से ही अच्छे दोस्त थे और भारत ने अफगानिस्तान में काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोग्राम किया है जिससे अफगानिस्तान को काफ़ी लाभ मिला था, पहले भी था अभी भी है। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान बांग्लादेश के नज़दीक जाने का बहुत कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को डिस्टर्ब कर सके। ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान के साथ खुलेआम दोस्ती का इजहार करके पाकिस्तान की हैकरी निकाल दी है और पाकिस्तानियों को काफ़ी मिर्ची लगी है। उनकी ढेरों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए सुनते हैं। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। से इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे, ठीक। इंडिया को तालिबान ने वैसे ही भागने शुरू हो गए थे वहाँ से। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मज़े की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। अच्छा। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए। इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। हाँ, तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से। और अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन
अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अहमदाबाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अल्टीमेटली। हालांकि मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको पहले कई दफा कहा है, आरजू के इन चीजों के साथ एक दूसरे के रास्ते में माइंस बिछाने से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए खराबियां होंगे। मैं तो जो बांग्लादेश के साथ भी रिलेशनशिप थे आपके, मैं हमेशा ये कहता था आपको चाहिए था आर्बिट्रेशन करते हैं, दोनों की सुलह कराते हैं, बांग्लादेश और भारत की, और तीनों कंट्री मिलकर ट्रेड की तरफ तवज्जो देते। ट्रेड के अलावा आपके हालात बिल्कुल आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल। तालिबान की मीटिंग हुई है, विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है, ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है, और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीज़ें देखी गई हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह ख़राब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहाँ आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है, तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब। ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले